ये लाल हरी लाल, ठीक है। लो कटेगा, ट्रेड लेंगे, ये देख लो लाल हरी लाल। जब ये कंडीशन बनेगी तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो तरीका है कि 9:15 पर, दूसरा ये है कि लाल हरी लाल हमें कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, 9:15 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 30 EMA या SMA आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। जय हिंद। ट्रेडर्स के लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा आपके साथ। आप सिंपल एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 20 या 22 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, और 22 में से आपको हर रोज ट्रेड ना मिले, 22 ट्रेडिंग सेशन है, आपको हर रोज ट्रेड नहीं मिलता, मान लीजिए 22 में से आपको 10 या 8 ट्रेड मिलते हैं एक मंथ में, और 8 ट्रेड 10 में से 8 आपके सही हो जाएं, तो ऐसी स्ट्रेटजी क्या आपके लिए नुकसानदायक है? क्या आपको नहीं चाहिए? अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं, देखो 22 ट्रेडिंग सेशन है तो डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आपके अंदर ये कीड़ा है कि डेली ट्रेड करना ही करना है, फिर ये वीडियो देखने का फायदा आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले आपको बता दिया ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। और एक बात और समझ लो, अगर आपको, ठीक है, जैसे 22 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, 22 हैं, और उसमें से कभी कभी मतलब मान लीजिए 10 या 12 ट्रेड आपको मिलते हैं, ठीक है, और 10-12 में से आपके 8 या 10 ठीक हो जाते हैं, तो अगर आप ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। सिंपल यहां पर समझते चलिए, शुरुआत करते हैं। चलो इसको हटा दिया। यहां से देखो, पहला काम क्या करना है, यहां पर देखो, ठीक है, दिख रहा है यहां पर, ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है कि पहली बड़ी कैंडल, जैसे मार्केट ओपन होगी, यहां बोर्ड पर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से समझना। पहली कैंडल यहां पर देखो इस तरीके से बड़ी रहेगी, बड़ी मतलब अभी चार्ट पर सब कुछ देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले यहां पर थ्योरी समझ लो, बेस समझ लो, ताकि चार्ट पर चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो पहला काम, एक तो आपको बड़ी ग्रीन कैंडल यानी मारूबोजू कैंडल आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल छोटी मिलेगी, यहां पर एक छोटी कैंडल बन जाती है। पहली बड़ी ग्रीन कैंडल, लिख लो इसको कॉपी पर, नोट बना लो, पहली बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल, और उसके बाद एक आपको यहां पर मिलेगी रेड कैंडल, ठीक है। यहां पर देख लो, रेड कैंडल मिल जाती है लाल कलर की, ठीक है। यानी बड़ी ग्रीन, छोटी ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल, ठीक है। बड़ी ग्रीन, छोटी ग्रीन यानी मारूबोजू, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद अगर रेड कैंडल मिल जाती है तो यह आपका बन गया पहला सेटअप, ठीक है। ये पहला सेटअप यहां पर आपका तैयार हो जाता है। तो जब पहला सेटअप ये बन जाएगा, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, अप साइड का ट्रेड लेना है गाइस, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, ये हो गया, ठीक है। यहां से आपको अप साइड का ट्रेड लेना है, अप साइड का, यहां पर एसएल डाल के। अभी चार्ट पर समझेंगे तब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल आप ये नोट कर लो, पहला सेटअप, ठीक है, बड़ी ग्रीन, ठीक है, बिग ग्रीन, यहां पर लिख देते हैं बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है, बिग ग्रीन, फिर स्मॉल ग्रीन, ठीक है, उसके बाद रेड, ठीक है। तो ये पहला सेटअप रहेगा। उसके बाद दूसरा सेटअप नोट कीजिए, चाहो तो हिंदी में लिख लो, बड़ी कैंडल ग्रीन, उसके बाद छोटी कैंडल ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल, तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट यहां पर नोट करो। दूसरा पॉइंट गाइस बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, दूसरा सेटअप यहां पर ध्यान से देखिए, बड़ी ग्रीन, ठीक है, यानी बिग ग्रीन, यहां पर देखो कैंडल बनाते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से समझो। बड़ी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, लगभग बराबर, ठीक है। तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है यहां पर, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल, दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल, तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है, यानी 2 मारूबोजू कैंडल, ठीक है। तीसरा सेटअप समझो, ध्यान से समझते चलो इसको, ठीक है। तीसरा ये है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, लेकिन उसके बीच में हमें छोटी छोटी कैंडल चाहिए रेड। देखो कैसे, यहां पर देखो, ये हो गई बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक। उसके बाद यहां पर छोटी कैंडल चाहिए हमें रेड,
यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बन गई। उसके बाद फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये देखो क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हमें अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये क्या है, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये वाला प्राइस एक्शन नहीं है आपका, यही है ना, यही होता है प्राइस एक्शन। अभी चार्ट पर समझेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सेटअप आपने नोट कर लिए कॉल साइड के, ठीक है। कॉल साइड के ये 3 सेटअप हो गए। अब यहां पर पुट साइड का एक नोट करेंगे, ठीक है। पुट साइड के लिए यहां पर ध्यान से देखिए, एक तो रेड कैंडल पुट साइड, पुट के लिए। तो पुट साइड के लिए क्या करेंगे, रेड कैंडल, ठीक है, फिर ग्रीन कैंडल, रेड के बाद यहां पर ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद फिर से रेड कैंडल। अब ये हमें कब चाहिए, यहां पर देखो, ये हमें चाहिए पहली कैंडल देखनी है, ये 9:15 वाली कैंडल होनी चाहिए, 9:15 की, ठीक है। ये 9:15 की है, ये उससे अगली है, ये उससे अगली है। तो मार्केट ओपन हुई और ओपन होते ही अगर हमें रेड कैंडल मिलती है, ठीक है, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल मिलती है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई यानी मार्केट अपसाइड चली गई, ठीक। उसके बाद फिर से रेड कैंडल मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, अब ये क्या बन गया, ये आपका प्राइस एक्शन नहीं है क्या, ध्यान से देखो, ये प्राइस एक्शन है ना, ये वाला। अब ये प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पर जब ट्रेड हम लेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, 2 तरीके हैं यहाँ पर ट्रेड लेने के, अभी चार्ट पर समझेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब फिर से अगर मार्केट यहाँ आती है यहाँ पर, तो हम डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये रहेगा कि हम यहाँ पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को एसएल रख के, ठीक है। तो ये पहली कैंडल के हिसाब से है, ये फर्स्ट कैंडल के हिसाब से पहला सेटअप ये, ठीक है, पुट साइड का पहला। अब दूसरा सेटअप समझिए पुट साइड के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप देखेंगे कि ऐसे आपको किसी ने समझाया नहीं होगा प्राइस एक्शन इससे पहले, अगर किसी ने समझाया हो, सीखा हो आपने, तो कमेंट करके बताना। तो दूसरा सेटअप क्या है, दूसरे में भी सेम यही है कि यहाँ पर रेड कैंडल अपन को मिलेगी, ठीक है। ये तो अपने को देखना है 9:15 के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं भी रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, ठीक। लेकिन यहां पर लेकिन लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिए, यानी लिख लो इसको, लाल हरी लाल, ठीक है, लाल हरी लाल। जब ये कंडीशन बनेगी तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो तरीका है कि 9:15 पर, ठीक है, लाल हरी लाल जब मिलता है, ठीक है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। पहली कैंडल रेड ही रहेगी, रेड रहनी ही चाहिए, ठीक है, रहेगी नहीं मतलब रहनी चाहिए जब ऐसा होगा, ठीक है। लाल हरी लाल की कंडीशन जब बनेगी तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। कैसे करेंगे वो चार्ट पर भी समझेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि लाल हरी लाल हमें कहीं भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए, 9:15 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें फिर हमें यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का यूज करना पड़ेगा, 30 टाइम का, 30, ठीक है। 30 EMA या SMA आप दोनों में से कोई कर सकते हैं, EMA को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। 30 EMA यूज करेंगे। और अगर बिलो द EMA, ठीक है, अगर EMA के नीचे है, ये वाली सेकंड कंडीशन EMA के नीचे बननी चाहिए, तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब चार्ट पर चलकर समझते हैं, ठीक है। ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल प्राइस एक्शन है, ये वाला आप देखोगे तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन है, अप साइड गई, डाउन साइड आई, ठीक है, डाउन साइड यहाँ पर आई, और यहाँ पर आप देखोगे फिर इस तरीके से यहाँ पर चलता है बाजार। तो ये जो है ये सिंपल प्राइस एक्शन है। और ये देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर अप साइड गई, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट करके इस तरीके से चलती है। दूसरा आप ये देखोगे कि ये प्राइस एक्शन तो बहुत ईजी है, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है, अपसाइड डाउन साइड फिर ये अपसाइड, ठीक इसी तरीके से ये है, ये भी तो प्राइस एक्शन है, डाउन साइड फिर ग्रीन अपसाइड फिर डाउन साइड, तो यही तो प्राइस एक्शन है ना, यही प्राइस एक्शन है। इसके साथ में कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर 30 EMA का यूज करेंगे,
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का। तो चलिए अब चार्ट पर चल के समझते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट पर, तो अब थोड़ा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए। पहला सेटअप, ठीक है, पहला एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, बड़ी ग्रीन, ठीक है, फिर छोटी ग्रीन कैंडल, ठीक है, स्मॉल ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल अपने को चाहिए अपसाइड ट्रेड के लिए, ठीक है। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो उसको दोबारा से वीडियो को देखिए और नोट कर लीजिए। तो इस तरीके की कैंडल हम देखें तो एक ये दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, फिर ये वाली अगली कैंडल जो बनी है वो छोटी ग्रीन हो गई, ठीक है, ये हो गई छोटी ग्रीन। उसके बाद अगली कैंडल हमें मिल गई रेड कलर की। तो यहाँ से जो है हम अप साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया, और देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़ी ग्रीन, छोटी ग्रीन और फिर रेड कैंडल, ये हमने समझ लिया। अब दूसरा समझिए, दूसरा एग्जांपल जो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो क्या चाहिए अपने को, बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यानी 2 मारू बोजू कैंडल, ठीक है। और तीसरा भी समझ लेते हैं ताकि तीनों हमें कॉल साइड के ट्रेड ढूंढने में आसानी रहे। तीसरा सेटअप अपना क्या है, तीसरा सेटअप है बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, और उसके बाद फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल, समझ गए, ये वाला प्राइस एक्शन, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल यानी मार्केट नीचे, और फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, ये वाला सेटअप हमें चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये 3 सेटअप हो गए, तो तीनों, एक तो हमें ये वाला मिल गया, ये अपने सेटअप पर ट्रेड है, ठीक है, ये वाला ट्रेड अपने सेटअप पर है, ठीक है, बड़ी ग्रीन, छोटी ग्रीन, रेड कैंडल, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। कितना टारगेट रखना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, वो सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने समझ लिया, और समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बड़ी ग्रीन, 2 बड़ी ग्रीन और एक बड़ी और छोटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है कोई सेटअप, और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है बड़ी ग्रीन, ठीक है, फिर रेड, फिर ये जो है क्या मिला अपने को, छोटी ग्रीन है, तो ये भी नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, ये रेड कैंडल हो गई, ठीक है, फिर आगे हमें बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ये वाला ट्रेड नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये मिल गया, ये ट्रेड हमें मिल गया, ठीक है, अप साइड का ट्रेड हमें ये मिल गया। इसको एक बार बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। लीजिए क्या है तीसरे नंबर का सेटअप, अगर आपको याद है तो ध्यान से देखिए, बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, ये मारू बोजू, ध्यान से देखो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो एक बार, लीजिए ये देखो बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखते चलिए, आप समझ में आ रहा है ना, ध्यान से, जिन्होंने थ्योरी वाली वीडियो, बोर्ड वाली वीडियो ध्यान से देखी है उनको समझ में आ रहा होगा। ये देख लो, ये बड़ी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये प्राइस एक्शन जो अपन ने डिस्कस किया, ये देख लो, यही है ना, यही समझा ना बोर्ड पे अभी, ये देख लो, ये अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पर, एक तो इसके ब्रेकआउट पे ले सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के, दूसरा अगर यहाँ पर मार्केट दोबारा से आती है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा प्राइस एक्शन बना, ये बन गया हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पर मार्केट फिर से आई और यहाँ पर आप ये देख लो कैंडल बुलिश हरामी, और यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, 2 देख लिए, और देखते हैं अभी, ठीक है, अपसाइड के ट्रेड और देखने हैं हमें, अपसाइड के ट्रेड देखने हैं, बड़ी ग्रीन, 2 बड़ी ग्रीन चाहिए ना, तो ये देख लो, ये हो गई एक, ये दूसरी, ये तीसरी, यहाँ पर एंट्री, यहाँ तो मार्केट ही क्लोज हो गई है, थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा फिर बाहर हो जाएंगे,
ठीक है, और देख लेते हैं, चार्ट को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते चलो, बड़ी ग्रीन, दो बड़ी ग्रीन, दोनों हमने देख लिए हैं, और देख लेते हैं। ठीक है, और देखेंगे तो हम जो है यहाँ पर ये बड़ी ग्रीन है, ये छोटी ग्रीन है, दो बड़ी ग्रीन चाहिए, यानी दो मारूबोजू कैंडल। ठीक है, दो मारूबोजू। अब यहाँ पर देख लो ये वाला ट्रेड। ठीक है, दो मारूबोजू कैंडल चाहिए, ये देख लो, ये मिल गई। ठीक है, ये देखो, ये बड़ी ग्रीन मिल गई, ये अगली फिर ग्रीन मिल गई बड़ी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एंट्री, और ये ट्रेड हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब EMA 30 यहाँ पर लगाया हुआ है पुट साइड के लिए, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, 30 EMA लगाया हुआ पुट साइड के लिए, वो भी समझ लेते हैं। कॉल साइड का हमने समझ ही लिया। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल ये मिल गई, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ये अप साइड का ट्रेड। ठीक है, ये अप साइड का हमने देख लिया। अप साइड के तीनों सेटअप आई थिंक आपने देख लिए हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है आप। यहाँ पर ये देख लो, ये मिल गया, ये सेटअप अप साइड। ठीक है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये बन गया प्राइस एक्शन। इसके ब्रेकआउट पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर दोबारा यहाँ पर जब मार्केट आएगी तब एंट्री ले सकते हैं, ये वाली कैंडल। ये प्रॉफिट हमें मिल सकता है, और ये प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल समझ में आया प्राइस एक्शन। ये देख लो, ये अप साइड, ये डाउन साइड, ये अप साइड। ठीक है, ये ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ही क्लोज हो गई है। चलिए, कॉल साइड का हमने समझ लिया, पुट साइड का समझते हैं। पुट साइड के लिए हमें क्या चाहिए, लाल कैंडल। ठीक है, फिर हरी कैंडल, और फिर लाल कैंडल, रेड ग्रीन रेड, लाल हरी लाल। ठीक है, इस तरीके से चाहिए। एक चाहिए हमें 9-15 की। ठीक है, 9-15 की, दो तरीके हैं ना, वो दोनों देखेंगे। और एक हमें देखना है कभी भी मिल जाए, तो कभी भी मिले तो बिलो 30 EMA, और 9-15 वाली अगर 30 EMA के प्लस है या कहीं भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, लाल हरी लाल। अब यहाँ पर देखेंगे 30 EMA के नीचे हैं हम यहाँ पर, तो लाल हरी लाल, ये हो गई लाल, ये हो गई हरी, ये हो गई लाल। ये लो, मिल गया एक सेटअप। ठीक है, लाल हरी लाल। ठीक है, मार्केट डाउन साइड 30 EMA के नीचे है। अब जैसे यहाँ पर भी बनी है लाल हरी लाल, लेकिन ये नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, 30 EMA के नीचे करना है। और 9-15 वाली हमें क्या देखनी है, लाल हरी लाल। ठीक है, तो 30 EMA के नीचे हमने देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लाल हरी लाल, ये भी 30 EMA के नीचे है, या आई थिंक इसमें ऐसल हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया लाल हरी लाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लो कटा ही नहीं, इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। चलो, अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब जो बता दिया बस वो पत्थर की लकीर हो गई। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, रूल्स फॉलो करोगे, कम से कम 20-30 पेपर ट्रेड करो। ठीक है, सीखो, जब सेटअप का बिहेवियर समझ में आए तब यूज़ करो ना उसको। लाल हरी लाल। ठीक है, लाल हरी लाल, लाल हरी लाल। और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9-15 वाला देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर। ठीक है, ये बिलो 30 EMA हमने देख लिया, और 9-15 का भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाल हरी लाल, ये हो गई लाल हरी, ये देखो यहाँ पर मिल गई, ये लाल, ये हरी, ये लाल। ठीक है, यहाँ पर ये। ठीक, अब ये आप देखोगे ये कम नहीं है, ये अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें ऐसा आपका नहीं जाएगा। और देखना है तो यहाँ पर देख लो, ये लाल हरी नहीं, इसमें नहीं बनी। ठीक है, इसमें नहीं बना है। हाँ, ये प्राइस एक्शन पे बना है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन पे बना है, ये देख लो, ये प्राइस एक्शन है। अगली बार जब यहाँ पर मार्केट आए तो फिर से पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ये वाला ट्रेड। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देख लेते हैं, लाल हरी लाल, लाल हरी लाल, लाल हरी लाल। यहाँ पर देख लो ये ट्रेड, ये लाल, ये हरी, ये लाल। ठीक है, ये वाला ट्रेड मिल जाएगा हमें। अगले दिन तो बूम हुआ है, लेकिन ये होल्ड नहीं करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप होल्ड वाली स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करोगे, ठीक है, 1000 लाइक आपसे चाहिए। यहाँ पर देखो, लाल हरी लाल, लाल, ये रही लाल, ये हरी,
ये लाल, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल देखो एकदम से मोमेंटम, जब देखो ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, और जब एकदम से कैंडल बनती है ना तो अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये हमने दोनों देख लिए। 9:15 वाला नहीं देखा ना, एक बार चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, 9:15 वाला देख लेते हैं कि पहली कैंडल अगर रेड रहे, फिर ग्रीन रहे और फिर रेड रहे, लाल हरी लाल मिल जाए पहली कैंडल के अकॉर्डिंग। तो ये पहली रेड नहीं है, ये रेड है, लाल हरी लाल, ये मिल गई, ठीक है। ये देखो लाल हरी लाल, ठीक है। तो हमें डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। अब इसका लो जब कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कटा है लो तो ये प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेड थोड़ा मुश्किल रहेगा, मतलब कर तो सकते हैं, प्रैक्टिस के बाद कर सकते हैं इसको, लेकिन 2-3 कैंडल में लो ब्रेक हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लाल हरी लाल, और देखते हैं मार्केट ओपनिंग पे, लाल हरी लाल, लाल हरी लाल, मार्केट ओपनिंग पहली कैंडल, ये देखिए लाल हरी लाल, ये मिल गई, ठीक है। ये मिला है यहाँ पर लाल हरी लाल, इसका लो कटा, यहाँ पर ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। इसमें आई थिंक एसएल नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, कॉस्ट पे ही निकलना पड़ेगा, कंसोलिडेट है इसमें बाज़ार। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में चीज़ें आ जाएंगी। 9:15 कहाँ है, ये है 9:15। चलिए बिलो 30 EMA तो इसमें बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मॉर्निंग की पहली कैंडल अगर देखना चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सेटअप ट्रेड कम मिलता है। ये देखिए लाल हरी लाल, ये मिल गई, इसमें डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये लाल हो गई, ये हरी है, ये लाल है, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर ये कंसोलिडेट है मार्केट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लाल हरी लाल, ये देख लो कितना बढ़िया ट्रेड बना, ये लाल हरी लाल, ठीक है। लो कटेगा, ट्रेड लेंगे, ये देख लो मिल गया ना अच्छा प्रॉफिट। अब आप सोचो कि हर रोज़ ऐसे ही प्रॉफिट होते रहे तो भाई मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी तभी तो ऐसा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है बस। कम से कम 20-30 पेपर ट्रेड कीजिए, तभी आप सेटअप के बिहेवियर को समझ पाओगे। ऐसा नहीं है आपने देख लिया समझ आ गया, दिमाग में लगता है कि समझ आ गया बस कल से ट्रेड लगाओ, ट्रेड लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लोगे, जैसे ही प्रॉफिट आए ये वीक बनेगी, डर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं ही करना, जब तक प्रैक्टिस ना कर लो पेपर ट्रेड पे अच्छे से तब तक कोई भी सेटअप यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लो थोड़ी सी, 2E स्ट्रेटजी, ठीक है। 2E क्या है, राइट टाइम एंट्री, E फॉर एंट्री, E फॉर एग्जिट, यानी राइट टाइम एंट्री कैसे लेनी है, राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, हमारा फेवरेट सेटअप है 2E सेटअप, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।